जय हिंद। आप सभी को कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी भी ज़बरदस्त कर रहे होंगे। दोस्तों आज फिर से न्यूज़पेपर में आपका एग्ज़ाम को लेकर जो है प्रकाशित हुआ था न्यूज़पेपर में कि आपका एग्ज़ाम 17 और 18 को लेकर आपका न्यूज़ आया था। ये न्यूज़ मैं सुबह ही टेलीग्राम के माध्यम से आपको बता दिया था। तो जो भी स्टूडेंट अभ्यर्थी टेलीग्राम से नहीं जुड़ा, आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ, क्योंकि कोई भी सूचना आती है मैं तुरंत टेलीग्राम पे आपको सूचित कर देता हूं। बाद में उसके बाद जैसे वीडियो समय मिलता है तब वीडियो के माध्यम से आपके सामने उपस्थित रहता हूं। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ। तो यही दिया था 17 और 18 को आपका एग्ज़ाम कन्फर्म जो 2 पालियों में होगा। और यही दिया था कि दोबारा जो है भर्ती बोर्ड ने सेंटर का कवायद जो है प्रक्रिया शुरू कर दी है और पूरी सावधानी बरती जा रही है कि जो है आपकी भर्ती जो है पूरी फ्रेश हो जाए, यानी एग्ज़ाम जो है अच्छे से कंडक्ट हो जाए, किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, किसी प्रकार की नकल ना हो, यानी फ्रेश एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए। ये तैयारी चल रही है। और भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने भी बताया कि जैसे कई पेपर सेट तैयार कर ली भी गया है इसके लिए। तो यही था आज का न्यूज़ और आप टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं उसको, यहाँ भी आप देख रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों अभी जो मैं वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है मैं आपको बताऊँ। डेट को लेकर है। आप सभी लोग कन्फ्यूज़ रहते हो और कंफ्यूज करते भी हो दूसरे को, और मुझे भी किए हो कंफ्यूज। तो कंफ्यूज मत करो और ना ही कंफ्यूज रहो। देखो मैं आपको पूरा डेट के लिए, डेट यहाँ पे लिखा हूँ, पूरा डेट आपको बताऊंगा कब क्या होना है। उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है या फिर मान के चलो कि नियर अबाउट आपका वो पॉसिबल रहेगा। देखो हम यहाँ पे देखो फॉर्म अप्लाई डेट लिखे हैं, एग्जाम डेट लिखे हैं, रिजल्ट डेट लिखे हैं, उसके बाद DV फाइनल और मेडिकल डेट और ट्रेनिंग टोटल। अब देखो इसको समझो। देखो फॉर्म अप्लाई डेट के तो आप बढ़ेंगे तो देखो सबके दिमाग में क्या था कि फॉर्म अप्लाई डेट बढ़ेगा, तो बढ़ेगा नहीं बढ़ा, ये फॉर्म अप्लाई डेट नहीं बढ़ा। एग्जाम डेट को लेकर भी क्या था कि एग्जाम डेट बढ़ेगा, ये भी नहीं बढ़ा मित्र। ठीक है ना, मुझे भी आप लोग, मैं तो स्टार्टिंग से कह रहा था कि आपका एग्जाम जो है 18 फरवरी में होकर रहेगा, लेकिन आप लोग जो कुछ थे कि नहीं भाई एग्ज़ाम जो है बढ़ेगा, संभव ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आपका चुनाव है, आप लोग भी कंफ्यूज तो थे ही, हमको भी कंफ्यूज कर। देखिए यहाँ पे दोनों ये फॉर्म अप्लाई डेट, खैर यहाँ पे तो मैं सोच रहा था कि फॉर्म अप्लाई डेट बढ़ेगा लेकिन बढ़ा नहीं। एग्जाम बढ़ना चाहिए था, वैसे बढ़ना चाहिए था। फॉर्म अप्लाई डेट 2 ही दिन बढ़े लेकिन बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा। एग्जाम डेट ठीक है फिक्स हो गया, नहीं बढ़ा। अब देखो मैं जो कहूँगा उसको, उस डेट को आपको मानना पड़ेगा। मैं ये क्यों एडिट कर रहा हूँ, देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ जो कि भर्ती आने से पहले भी हम बताए थे कि नहीं भर्ती आने वाली है, आप तैयार रहो। भर्ती चाहे 2 महीने बाद आए लेकिन आएगी, आप एग्जाम की तैयारी करते रहो। लेकिन नहीं, हम भर्ती आएगी तब तैयारी करेंगे, तो हो फंस गए ना, तुरंत एग्जाम हो गया, आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिला तो फंस गए। इसी वजह से ये आगे वाला जो डेट है मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, आप इसके लिए तैयार रहो। मैं बता रहा हूँ कि आगे गड्ढा भी हो सकता है, तो आप सावधान हो जाओ कि यार कुछ तो रीज़न होगा तभी तो बता रहे हैं। ठीक है, देखो तो ये क्लियर है एग्जाम डेट। अब देखो रिजल्ट डेट को लेकर, क्या रिजल्ट आपका आ सकता है मार्च में। तो देखो मित्र रिजल्ट कैसे है, देखो जैसे तुम्हारा एग्जाम हो गया 17 एवं 18 को, ठीक है समझो 17 एवं 18 को आपका एग्जाम हो गया। अब देखो इसके ठीक 6 दिन या 7 दिन बाद, समझते रहो, दिन बाद 6 दिन 7 दिन तो नहीं लगेगा यार, मुश्किल से आपका 4 से 5 दिन मान के चलो आपका आंसर की जारी हो जाएगी। ठीक है, आंसर की जारी हो जाएगी, हो गया। अब देखो जब आंसर की जारी हो जाएगी तो इसके आंसर की जारी होने के तुरंत आपसे आपत्तियां मांगी जाएगी। देखो देखते जाओ, आपत्तियां मांगी जाएगी क्वेश्चन को लेके। आपको आपत्तियां के लिए मान लीजिए 6 से 7 दिन का समय दिया जाएगा। क्या कुछ 6 से 7 दिन का समय है, आप आपत्तियां जो है इतने तारीख के बीच में आप दे सकते हो। ठीक है, तो अब देखो 6 5 आपका 11, यानी मान लेते हैं कि 12 दिन आपका इसमें चला गया नेट, यानी आपका पूरा फरवरी खत्म। 12 दिन रहेगा पूरा फरवरी खत्म। ऐसे 28 का मतलब आपका जो है, ये मान के चलो कि फरवरी पूरा कंप्लीट आपका इसमें आपत्तियां से लेकर आंसर की जारी करने से। अब आगे आपका मार्च स्टार्टिंग, सुनते रहो, मार्च का है आपका स्टार्टिंग। ठीक है, अब देखो जैसे ही आपत्तियां लेगा ये, तो आपका 15 मार्च, यानी 1 मार्च से 15 तक चलेंगे, तो 15 मार्च तक भी चलोगे आप
तो आपको 15 दिन यानी आपत्तिया के 15 दिन बाद रिजल्ट वो अनाउंस कर सकता है भर्ती बोर्ड, इसमें कोई वो नहीं है। 15 दिन पर्याप्त है। देखो इसके लिए रिजल्ट घोषित करने के लिए आपत्तिया के बाद 15 दिन यानी एग्जाम को आप देखोगे तो लगभग 1 महीना के करीब यानी 25-26 दिन के बाद रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो एक बात मित्रों, यहां पे रिजल्ट जारी करेगा तो समझो कि रिजल्ट जारी किया तो ये साथ साथ में आपका डीवी भी कंप्लीट हो गया। देखो पहले नंबर तो बता दिया कि रिजल्ट जो है 15 मार्च के नियर अबाउट उसका है समय, उसको है मौका है जारी करने का, रिजल्ट जारी करने का। किसी कारण बस न जारी हो वो अलग बात है। जैसे कई दिनों से हो रहा था कि वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है, किसी कारण बस जो है वैकेंसी नहीं आ रही थी। आप भी जानते हो कि रीजन क्या था, तो नहीं तो हो सकता है कि कोई रीजन आ जाए रिजल्ट डेट में, लेकिन उसके पास ये ऑप्शन है कि रिजल्ट जारी कर सकता है। ठीक है, अब देखो जब रिजल्ट जारी करेगा तो आपका ये डीवी जो दिनांक है ये भी इसके साथ साथ कंप्लीट होगा। अब देखो रिजल्ट एक ही कंडीशन पे जारी करेगा आपको, जब उसको रेस करानी रहेगी। अगर रेस नहीं करानी रहेगी तो आपका रिजल्ट वो जारी नहीं करेगा। रेस प्लस डीवी दोनों साथ में होता है। डीवी होगी उसके अगले दिन रेस होती है, उसमें देखो इसकी प्रक्रिया भी सुनते रहो। देखो रिजल्ट आएगा तुरंत, उसके रिजल्ट के ठीक अगले दिन 1 दिन या 2 दिन बाद आपकी डीवी होगी और डीवी के तुरंत अगले दिन आपकी रेस होगी। ये सुनते जाओ, ये प्रक्रिया चलती है। रिजल्ट के 1 या 2 दिन बाद आपकी डीवी, 2 दिन बाद उसके अगले दिन रेस, ये कन्फर्म है। यानी रिजल्ट आया तो समझो कि आपका डीवी और रेस सब एक ही साथ हो गया, मान के चलो हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब आ गया देखो मित्र, रिजल्ट जारी करके आपका डीवी और रेस तुरंत करा लिया कंप्लीट। अब उसको मान लेते हैं कि ये पूरा आपका मार्च जो है कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या समय रह गया, देखो उसके बाद रह गया अब उसको फाइनल रिजल्ट जारी। देखो अब यहाँ पे कहो कि डीवी के बाद और रेस के बाद फाइनल रिजल्ट कैसे आता है। मित्रों मैं बता देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे मेडिकल नहीं होता है, इसी वजह से तो ये जो है प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपका मेडिकल नहीं होगा, ये डीवी और रेस के बाद तुरंत आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। 60,244 स्टूडेंट को पास किया जाएगा। फाइनल रिजल्ट जानते हो जितनी वैकेंसी होती है उतने स्टूडेंट पास होंगे, तो फाइनल रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। अब देखो क्या फाइनल रिजल्ट जो है चुनाव से पहले आ सकता है। देखो यहाँ तक तो मतलब मान के चलो क्लियर है। फाइनल रिजल्ट चुनाव से, देखिए मित्र चुनाव से पहले भी आपका फाइनल रिजल्ट हो सकता है, संभव है। ठीक है, अब देखो फाइनल रिजल्ट जारी करके वो छोड़ देगा, इसमें कोई करना नहीं हो तो अपने तरफ से जारी करना है। किसको फाइल, किसको ना कहीं किसी को जाना है, ना भर्ती बोर्ड को जाना है, ना आपको कहीं जाना है। फाइनल रिजल्ट जारी करने में वो अपने यहाँ बैठ के कार्य कर सकता है। तो फाइनल रिजल्ट जारी कर सकता है, नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो फाइनल रिजल्ट जारी भी कर देगा तो भी फायदा है, नहीं भी करेगा तो कोई भी नुकसान नहीं है। नुकसान हमारा यहाँ पे है असली, यहाँ पे रिजल्ट, ये जो रिजल्ट हमारा जारी होगा डीवी और रेस के लिए, यहाँ पे हमको इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया तब भी ठीक है, लेकिन रिजल्ट जैसे ये जारी किया तो आपका मेडिकल नहीं करेगा। मान लेते हैं चुनाव से पहले ये फाइनल रिजल्ट आया या फिर चुनाव के बाद, लेकिन मेडिकल आपका नहीं होगा। देखो मेडिकल कब होगा, ये हो गया 60,244 यहाँ पे पास हो गए, 60,244 फाइनल रिजल्ट में आ गए। ठीक है, अब क्या करेगा, देखो ये मेडिकल और ट्रेनिंग ये दोनों साथ में चलेंगे। तिथियां मैं बता रहा हूं क्यों चलेंगे। देखो इसमें से क्या करेगा कि लगभग सेंटर की जितनी क्षमता होगी, सुन लो, इस समय लगभग 36,000 के आसपास, 30 माने प्लस 30,000 प्लस क्षमता हो गई है। इससे पहले हम लोग के टाइम में तो यार आपका 18,000 20,000 22,000 के करीब जो क्षमता थी स्टेमिना, बस उतने में भी बाहर जाना पड़ता था, अदर स्टेट भी ट्रेनिंग करने। ठीक है, खैर हम अदर स्टेट में नहीं गए हैं। तो 30,000 मान के चलो कि इस समय क्षमता है, तो 30,000, अब 60,244 पास हुए, 30,000 में क्या करेगा कि 30,000 को मेडिकल करा देगा। देखो इसमें 60,244 में से केवल 30,000 स्टूडेंट को मेडिकल करवाएगा, बाकी को छोड़ देगा वहीं पे, उसका भी मेडिकल नहीं होगा। जितना को ट्रेनिंग पे भेजना होगा, हो सकता है कि उसकी क्षमता 36,000 हो तो 36,000 का मेडिकल कराएगा। ऐसा नहीं है, मैंने मान लेते हैं हम सपोज किए हैं कि उस क्षमता ट्रेनिंग की 30,000 है, तो जितनी क्षमता है उतनी का मेडिकल कराएगा, और मेडिकल कराने के तुरंत मित्रों बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज देगा।
मेडिकल उसी कंडीशन पे होता है जब ट्रेनिंग के लिए सेंटर रेडी होते हैं, तो आपको तुरंत मेडिकल के बाद ट्रेनिंग पे भेज देगा। और बाकी इसमें से शेष जो रह गए 30,000, वैसे 6 महीने तक वेट करेंगे। 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा। जितने रह गए, चाहे 25,000 रह जाए शेष, चाहे 20,000 रह जाए, लेकिन जितना शेष रहे तो आपको 6 महीना इंतजार रखो। इनकी ट्रेनिंग चलेगी 6 महीना, तो 6 महीने बाद जो है आपको, तो अभी देखो इनकी ट्रेनिंग जैसे कंप्लीट होने के कगार पे रहेगी, जैसे 1 महीना पहले, 1 माह पहले इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने से 1 माह पहले ये 30,000 की आपको जो है मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ये शेष जो इसमें से रहेंगे मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। आप मेडिकल से बुला के आपको भी ट्रेनिंग पे जेटीसी में भेज दिया जाएगा। जेटीसी और आरटीसी दोनों होती है, तो जेटीसी में आपको भेजे, जो जेटीसी 1 महीने की होती है, आरटीसी आपको 6 मंथ की होती है। यानी टोटल ट्रेनिंग आप लगभग मान के चलो 7 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो ये है पूरा प्रोसेस, ठीक है। अब देखो इसमें से कुछ संभावित, सब संभावित है, ये भी तो सब शुरू स्टार्टिंग में संभावित था, लेकिन सब सही हो गया, तो ये भी सब संभावित है। तो जो समय है, जो जिस कंडीशन से चल रही है हमारी भर्ती और जो समय है, उसको हिसाब के देखते हुए ये जो दोस्तों आप एकदम मान के चलो। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोग की रेस है। रेस तो आपका जिसको डाउट है कि यार हम रेस जो में दिक्कत हमको हो सकती है, वो अभी से थोड़ा थोड़ा अपना प्रैक्टिस करते रहो, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, तो आप जो है आराम से, अगर तत्काल भी रिजल्ट जारी होता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब पास का पता चले कि एग्जाम क्लियर कर दे और साला हम रेस क्लियर ना कर पाए तो दिक्कत हो जाएगा। तो इस वजह से आपको बहुत उस समय ज़्यादा पछतावा होगा। एग्जाम में निकले तो उतना पछतावा नहीं जितना रेस से हम वापस आएंगे। तो ये कंडीशन मत आने देना, ठीक है। इस वजह से ये मैं डेट आपके सामने रिप्रेजेंट किया हूँ, और इसको आप देखो और इसी के हिसाब से अपनी को तैयार रखो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है।